श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 36। पराक्रमी बलराम द्वारा किया गया एक और पराक्रम भी सुनिए। महान असुर, देवताओं के शत्रु नरक का द्विविद नाम का वानर अत्यंत पराक्रमी मित्र था, जो देवताओं के प्रति कठोर शत्रुता से प्रेरित था, और उसने देवताओं के राजा की प्रेरणा पर यज्ञों को रोककर और नश्वर क्षेत्र के विनाश को प्रभावित करके कृष्ण द्वारा नरक के विनाश का बदला लेने की कसम खाई थी। अज्ञानता से अंधा होकर उसने तदनुसार सभी धार्मिक संस्कारों को बाधित कर दिया, सभी धार्मिक अनुष्ठानों को नष्ट कर दिया और जीवित प्राणियों की मृत्यु का कारण बना। उसने जंगलों, गांवों और कस्बों में आग लगा दी। कभी कभी उसने शहरों और बस्तियों को चट्टानों से गिरा दिया, या जल में से पहाड़ों को उठाकर समुद्र में डाल देता था। फिर गहरे जल के बीच में अपना स्थान लेकर वह लहरों को हिलाता था, यहाँ तक कि फेनयुक्त समुद्र अपनी सीमा से ऊपर उठ जाता था और अपने तटों पर बसे गांवों और नगरों को बहा ले जाता था। द्विविदा ने भी, जो कोई भी आकार ले सकता था, अपने वजन को विशाल आकार में बढ़ा लिया और मकई के खेतों के बीच लुढ़कता, लड़खड़ाता और रौंदता हुआ उसने फसल को कुचल दिया और बर्बाद कर दिया। इस दुष्ट बंदर के कारण सारा संसार अस्त व्यस्त हो गया, पवित्र अध्ययन और धार्मिक संस्कारों से वंचित हो गया और बहुत पीड़ित हुआ। एक अवसर पर हलायुक्त प्रतिष्ठित रेवती और अन्य सुंदर स्त्रियों के साथ रैवत के उपवन में शराब पी रहा था, और प्रतिष्ठित यदु, जिनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते थे और जो सुंदर और स्पोर्टी महिलाओं के बीच प्रमुख थे, अपने महल में धन के देवता कुबेर के समान थे। इस प्रकार लगे रहने के दौरान वानर द्विविद वहां आया और बलदेव के हल और गदा को चुरा लिया, मुस्कुराया और उसका मजाक उड़ाया और महिलाओं पर हंसा और शराब से भरे प्यालों को फेंक दिया और तोड़ दिया। इस पर क्रोधित होकर बलराम ने वानर को धमकाया, लेकिन बाद वाले ने उसकी धमकियों की परवाह नहीं की और बकबक का शोर मचा दिया, जिस पर बाला ने गुस्से में आकर उसकी छड़ी पकड़ ली और बंदर ने एक बड़ी चट्टान पकड़ ली, जिसे उसने नायक पर फेंक दिया। जैसे ही वह उसके पास आई, बाला ने उस पर अपनी गदा फेंककर उसके 1000 टुकड़े कर दिए, जो गदा सहित जमीन पर गिर गए। गदा को झुकता देख बंदर उस पर झपटा और अपने पंजों से यादव की छाती पर जोरदार प्रहार किया। बाला ने द्विविदा के माथे पर अपनी मुट्ठी के प्रहार से उत्तर दिया, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए और निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस पर्वत पर वह गिरा, उसकी शिखा उसके शरीर के भार से सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई, मानो वज्र ने उसे अपने वज्र से कंपा दिया हो। देवताओं ने राम पर फूलों की वर्षा की और उनके पास आए और उनके द्वारा किए गए गौरवशाली पराक्रम के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे वीर, आपके पराक्रम से संसार इस नीच वानर से मुक्त हो गया, जो देवताओं के शत्रु का सहयोगी था। तब वे और उनकी सहायक आत्माएं प्रसन्न होकर स्वर्ग लौट गईं। ऐसे कई अद्वितीय कार्य पृथ्वी के समर्थक शेष के अवतार प्रसिद्ध बलदेव द्वारा किए गए थे। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।